लाखों बच्चों की मौत इन्फेक्शन के कारण से होने वाली बीमारियों के कारण से होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन के कारण से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और उसके कारण से उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बच्चों को इन्फेक्शन के कारण से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे सही तरीका जो है वो है उनका समय पर टीकाकरण। टीकों के कारण से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो उनको वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, यह किन खतरनाक बीमारियों से बच्चे का बचाव करते हैं, साथ ही टीका लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उम्र के हिसाब से बच्चे को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म होते ही उसको एक हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। यह मध्य जांघ पर लगता है और यह हेपेटाइटिस बी जैसी खतरनाक बीमारी से बच्चे को बचाता है। हेपेटाइटिस बी के कारण से लीवर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और उसके कारण से बच्चों को पीलिया हो जाता है। जन्म के समय दूसरा टीका बीसीजी का लगता है। यह टीका बाई ऊपरी बाह पर लगता है। यदि यह जन्म के समय नहीं लगा है तो इसको 1 साल के भीतर लगा सकते हैं। बीसीजी का टीका जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से बच्चे का बचाव करता है। इसके अलावा जन्म के समय एक ओपीवी का टीका लगता है। यह 2 बूंद मुंह से दिया जाता है। यह पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बच्चे को बचाता है। पोलियो के कारण से बच्चा जीवन भर अपंग और निसहाय हो जाता है। तो इस तरह जन्म के समय बच्चे को 3 टीके लगते हैं और ये तीनों टीके हॉस्पिटल के अंदर लगते हैं जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। उसके बाद 6 सप्ताह यानी 1.5 माह पर एक ओपीवी का टीका लगाया जाता है। इसकी 2 बूंदें मुंह के द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही आरवी मतलब रोटा वायरस का टीका लगाया जाता है। इसकी 5 बूंदें मुंह के द्वारा दी जाती है। और रोटा वायरस का टीका जो है वो रोटा वायरस के कारण से होने वाला एक दस्त होता है, जिसके कारण से बच्चे की जान भी जा सकती है। उससे बच्चे का बचाव करता है। एक 1.5 माह पर FIPV का टीका लगता है। यह बाही ऊपरी बाह पर लगता है और यह भी पोलियो जैसी बीमारी से बच्चे का बचाव करता है। इसके साथ ही 1.5 माह पर PCV की पहली खुराक दी जाती है, जो कि मध्य जांघ पर लगाया जाता है। यह न्यूमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बच्चे का बचाव करता है, जिसके कारण से भारत में लाखों बच्चों की मौत हो जाती है। एक पेंटा का टीका लगता है। पेंटा का टीका जो होता है वो मध्य जांघ पर लगता है और यह एक टीका 5 खतरनाक बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है, जिनमें एक तो डिप्थीरिया गलघोटू होता है, एक पर्ट्यूसिस कुकर खांसी होती है, एक टिटेनस जिसको ताड़ की बीमारी कहते हैं वो होता है, एक हेपेटाइटिस बी जो कि लीवर की बीमारी है, एक हीप करके होता है जिसके कारण से मस्तिष्क की बीमारी मेनिंजाइटिस जो है वो हो जाती है। तो इस तरह 1.5 माह पर बच्चे को कुल 5 टीके जो है वो लगते हैं। फिर 10 सप्ताह यानी कि 2.5 माह पर बच्चे को एक तो ओरल पोलियो की दूसरी खुराक, रोटा वायरस की दूसरी तथा पेंटावेलेट वैक्सीन जो है उसकी दूसरी खुराक दी जाती है। इस तरह 2.5 माह पर बच्चे को 3 टीके जो है वो लगते हैं। इसके बाद जब बच्चा 14 सप्ताह यानी कि 3.5 माह का होता है तो उसको पोलियो की तीसरी, रोटा वायरस की तीसरी और पेंटा की तीसरी खुराक दी जाती है एवं FIPV और PCV की दूसरी खुराक दी जाती है। इस तरह 14 सप्ताह या 3.5 माह पर बच्चे को 5 टीके लगते हैं। उसके बाद बच्चा जब 9 माह का होता है तो उसको FIPV का तीसरा डोज जबकि PCV का बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके साथ ही 9 माह पर एक MR का टीका लगता है। इसका पहला डोज लगता है जो कि दाई ऊपरी बाह पर लगता है। MR का टीका जो होता है वो मीजल्स मतलब खसरा जिसको कहते हैं उससे और रूबेला नाम की 2 आम बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है। इस तरह से 3 टीके जो है वो लगाए जाते हैं। इसके साथ ही 9 माह होने पर विटामिन ए की दवा पिलाई जाती है। विटामिन ए की दवाई जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण से होने वाली आंखों संबंधी बीमारियां जो होती है, जिसके कारण से बच्चे के आंखों की रोशनी जा सकती है, उससे उसका बचाव करती है। इसके बाद 16 से 24 माह मतलब 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चे को DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। यह ऊपरी बाह पर टीका लगता है। यह डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं उससे और टिटेनस जिसको ताड़ की बीमारी है उससे बच्चे का बचाव करता है। इसके साथ ही एक MR जो है उसका दूसरा डोज जो है वो भी दिया जाता है एवं OPV जो होता है उसका बूस्टर डोज जो है वो भी दिया जाता है। साथ ही विटामिन ए जो है उसकी दवाई पिलाई जाती है। इसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसको DPT का बूस्टर डोज जो है वो दिया जाता है और इस तरह 5 साल की उम्र तक बच्चे को 7 बार टीके लगाए जाते हैं। एक बच्चे को लगाए जाने वाले सभी टीकों की कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये होती है, जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री में लगाए जाते हैं। यह उप स्वास्थ्य केंद्र मतलब सब सेंटर में महीने में 1 बार, अधिकतर गुरुवार के दिन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सप्ताह में 1 बार एवं जिला चिकित्सालयों में प्रतिदिन लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं टीकाकरण के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप टीका लगवाने जाए,
टीकाकरण कार्ड जो होता है वो अवश्य साथ में ले जाए, साथ ही उसमें तारीख ज़रूर डलवाए ताकि टीकों की अगली तारीख जो है वो आपको ध्यान में रहे। दूसरा, यदि बच्चे को बुखार आ रहा है, जुकाम आ रहा है, उल्टियाँ हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी को ज़रूर बताएं। एक टीका लगने के बाद 30 मिनट तक आपको स्वास्थ्य केंद्र पर ही रुकना है, मतलब टीका लगाने के बाद तुरंत नहीं चले जाना है। एक टीके लगने वाली जगह पर मसलना नहीं है। दर्द को कम करने के लिए कोई ठंडी चीज़, गीले कपड़े या बर्फ़ की सिकाई करनी है। टीका लगने के बाद 24 घंटे तक बुखार आ सकता है। बुखार आने पर निर्देश के अनुसार पैरासीटामोल की दवाई जो है वो देनी है। किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई जो है वो नहीं देनी है। बुखार को कम करने के लिए गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है। टीका लगने के बाद पहले 24 घंटे में बच्चे को हल्का बुखार या रशेस या टीके वाली जगह पर हल्की सूजन आ सकती है। इस पर आपको घबराना नहीं है। समस्या ज़्यादा गंभीर रहती है या लंबे समय तक बनी हुई रहती है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी जो है उससे संपर्क करना है। टीका लगने के बाद पहले 24 घंटे बच्चा कम खाना खा सकता है, अतः तरल पदार्थ जो है बच्चों को ज़्यादा देने। यदि बच्चा स्तनपान करता है तो स्तनपान जो है वो लगातार करवाते रहना है। बच्चों को लगने वाले टीके पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। इन टीकों के कारण से किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता है, न ही उनको इसके कारण से बाद में जाके बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। एक सरकारी अस्पतालों में लगने वाले टीके और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगने वाले टीके दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर केवल इतना है कि प्राइवेट में आपको पैसे देने पड़ते हैं और सरकारी के अंदर सरकार इसको खरीदती है और उसके बाद आपको फ्री में उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, बच्चे को लगने वाले टीकों की जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी होती है। अतः पिता को भी बच्चों को लगने वाले टीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था बच्चों को उम्र के हिसाब से लगने वाले टीके जो उनको खतरनाक जानलेवा बीमारियों से बचाव करते हैं। बच्चे को टीके ना लगाना, उनके अधिकारों से उनको वंचित करना है। यदि आपके बच्चे का कोई टीका बाकी है तो आज ही अपने स्वास्थ्य कर्मी के संपर्क करें और वो टीका अवश्य लगवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।